नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया और यूएसए के बीच जो आज के डेट पे मतलब ट्रेड डील चल रहे हैं। तो आप सब लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को सबक सिखाने के लिए पहले 25%, उसके बाद फिर से एडिशनल 25% टैरिफ लगा देते, तो टोटल टैरिफ हो जाता है 50%। तो अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये बोल देता है कि जब तक ट्रेड डील नहीं होगा यही टैरिफ चलता रहेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, यूएस गवर्नमेंट इंडिया से बहुत कोई एक्सेस मांगते हैं अपने इंडियन मार्केट का, स्पेशली एग्रीकल्चर, जिसको लेके इंडिया थोड़ा अड़ जाता है कि मैं नहीं देने वाला। तो इसको लेके अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हो पाया। तो इंडिया स्ट्रेस इम्पास विथ ट्रम्प कीप्स रूपी इन द कोल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो टैरिफ चल रहा है, टैरिफ का जो लड़ाई चल रहा है दोनों, इसके वजह से अब मान लीजिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हुआ, इंडिया का, ठीक है, यूएस में बिजनेस ज्यादा हो रहा है, बट द थिंग इज दैट कि इंडिया का रूपी लगातार गिरते जा रहा है, रूपी एकदम ठंडे बस्ते पे जा रहे हैं, रूपी सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो चुका है आज के डेट पे। अब इंडिया यूएस क्लोज टू पैक्ट ऑन एक्स्ट्रा टैरिफ रिमूवल। अब इसी को सॉल्व करने के लिए अब इसमें यूएसए का भी लॉस हो रहा है। यूएसए में क्या हो रहा है? यूएसए का रूपी तो नहीं गिर रहा है, बट यूएसए में जो इन्फ्लेशन है ना, हर एक चीज का जो महंगाई है वो धीरे धीरे आसमान छू रहा है। इसीलिए इंडिया और यूएसए क्लोज टू पैक्ट ऑन एक्स्ट्रा टैरिफ रिमूवल। एक दूसरे के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के बैठा है, एक्चुअली इंडिया कोई टैरिफ लगाया नहीं है यूएसए के ऊपर, रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया चाइना जैसा, बट यूएसए जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के बैठा है इंडिया के ऊपर, ओके, तो उसको हटाने के बारे में बात चल रहा है, जिसको हम लोग ट्रेड डील बोला जाता है। इसके बाद इंडिया बहुत सारे मेजर्स ले रहा है कि अपना इकोनॉमी स्टेबल रहे, या अपना रूपी स्टेबल रहे, या एक अपवर्ड ग्रोथ, अपवर्ड ट्रेंड की तरह रहे। कैसे? ट्रेड टॉक विथ इंडिया टू रोल इनटू द न्यू ईयर, ओके। ईयू ट्रेड चीफ से अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोग का ट्रेड डील के बारे में बात चल रहा है। अब इसी बात पे यूरोपियन यूनियन का चीफ बोला है कि थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी है। नवंबर पे बहुत फ्रूटफुल बात हुआ है, अक्टूबर पे भी हुआ है, बट ये बात शायद कंक्लूड इस ईयर एंड तक नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर तक, ओके, न्यू ईयर तक, मतलब 2026 तक ये चलेगा, ओके। ये अगर ट्रेड डील हो जाता है तो यूएसए जैसा या यूएसए से भी बड़ा ट्रेड डील होगा ये, ओके। अब कुछ दिन पहले मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया था कि मेक्सिको ने अचानक इंडिया के ऊपर, इंक्लूडिंग चाइना और बहुत सारा कंट्री के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, फ्लैट रेट 50%, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, यूएसए जैसा, ओके। अब मेक्सिको ने क्या बोला था कि हमारे साथ जिसका एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं है या ट्रेड डील नहीं हुआ है, उसके ऊपर ये टैरिफ लगा देंगे हम लोग, और लगा दिया अभी तक। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए इंडिया ने भी थोड़ा बहुत, मैं उस वीडियो पे बहुत अच्छे से आपको बताया, आप जाके एक बार वो वीडियो देखिए मेरे चैनल पे, कि इंडिया चाहे तो मेक्सिको का इकोनॉमी को ना 2 दिन पे खत्म कर सकते हैं, 2 दिन पे। कैसे? उस वीडियो पे बताया। तो इंडिया ने बोला कि चलो हम लोग तुम्हारे साथ जो भी ट्रेड डील है, जो भी एफटीए है, वो सब के बारे में बातचीत करते और इसको सॉल्व करते, तो उसके बारे में भी बात चल रहा है, ओके। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ है, भले डोनाल्ड ट्रंप और उसका पार्टी का कुछ मेंबर जो डोनाल्ड ट्रंप के एकदम करीब है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट पे जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप अपने करीबी क्लोजर सर्कल पे नहीं रखेगा ना, बट वो छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी मेंबर ही है, जो सीनेट मेंबर है, ठीक है, जिसको आपका एमपी बोला जाता है इंडिया में, उन लोग ने, ठीक है, एक बिल पास किया कि ये ट्रंप का जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर, ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल है, इसको हटाने के लिए एक बिल पास किया, ओके। अब इसी के बीच यूएस एम्बेसी ने एक डोनाल्ड ट्रंप का एक बात शेयर करते हैं। क्या बात शेयर करते हैं? कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हुए देखा गया कि पीएम मोदी, ओके, और इंडिया अमेजिंग कंट्री, ग्रेट फ्रेंड इन इंडियन पीएम, मतलब पीएम मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इंडिया तो एक अमेजिंग कंट्री। ये डोनाल्ड ट्रंप का टैक्टिक्स है, बीच बीच में बोलते रहते हैं, इससे ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। जब तक यूएसए के साथ इंडिया एक सक्सेसफुली एक विन विन ट्रेड डील नहीं कर लेता, तो इसके बारे में उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, ओके। अब ये यूएसए का जो टीम था, जो अगस्त पे आने वाला था इंडिया पे, वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया था कि जो इंडिया पे अगस्त पे आने वाला था, उन लोग क्या किया, अपना विजिट कैंसिल कर दिया था, जो ट्रेड टीम था। अब उन लोग क्या है, अभी फिलहाल नवंबर पे इंडिया विजिट पे, इंडिया टूर पे आया है, ओके, टूर मतलब इंडिया पे आया है, नेक्स्ट राउंड का यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील के बारे में बात करने के लिए।
उन्होंने क्या बताया कि यूएस रिसीव द बेस्ट एवर ऑफर, मतलब ट्रेड डील अभी तक हुआ नहीं, पर इंडिया जो ऑफर दिया है यूएसए को, ये अभी तक पूरे यूएस और इंडिया का जो ट्रेड हिस्ट्री है उसमें इंडिया सबसे बेस्ट ऑफर दिया है। ओके, अब ये बातचीत हुआ, फिर वो सब बातचीत को कंक्लूड करके यूएसए में लेके गया ये सब बातचीत। अब यूएसए से भी एक बोलेगा कि हमें इसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए, ये हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, ये ऐड, ऐसे निगोशिएशन होते रहेगा। ओके, अब आज के डेट पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प इतना एंटी इंडिया कैसे हो गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प इतना एंटी इंडिया क्यों हो गया, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का गवर्नमेंट पे मैं एक चीज देखो, इसमें लॉबिंग बहुत ज्यादा होता है। मतलब आपको अगर डोनाल्ड ट्रम्प के फेवरेट होना है ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो क्लोज सर्कल है उसके अंदर लॉबिंग करो, उसको पैसा दो, ठीक है, एक फर्म को हायर करो और बोलो डोनाल्ड ट्रम्प का जो आजू बाजू वाले साथी है उनको पटा लो, उनको थोड़ा पैसा वैसा दो, उन लोगों को बोलो ट्रम्प को हमारे देश के बारे में अच्छा बोलने के लिए, अच्छा सुझाव देने के लिए। तो ऐसे करके पाकिस्तान ने क्या किया, फ्लैटरी, ब्राइबरी, जो पाकिस्तान जिसके लिए फेमस है एक्चुअली, तो घूस वगैरह देके, ओके, इंडिया और यूएसए का जो टाइज है उसको खत्म किया और अपना जो जो डोनाल्ड ट्रम्प इतना एंटी पाकिस्तान था अपना पहला कार्यकाल पे और इस साल पे भी, ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले तक, उसको क्या किया, लॉबिंग फार्म को हायर करके पैसा देके, ब्राइबरी देके, सब कुछ करके इंडिया और यूएसए के टाई को डिरेल कर दिया, करके अपना मतलब सिक्का उधर जमा दिया। ये सब करने के बाद पहले तो यूएस का बहुत सारा सीनेट लॉ मेकर इसको समझ नहीं पाए थे, सोचा डोनाल्ड ट्रम्प का शायद मतलब वो ये उस डोनाल्ड ट्रम्प का मतलब खुद का डिसीजन है, उसका माइंड है ये, ठीक है। बट 44 यूएस लॉ मेकर एक्यूज मुनीर एंड शहबाज, ओके, ऑफ मिलिट्री बैक रिप्रेशन। ये सब करने के बाद भी 44 यूएस लॉ मेकर, ओके, शहबाज शरीफ मतलब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आसिम मुनीर को बोला है कि मिलिट्री बैक रिप्रेशन करते हो, मतलब आप अपने जनता के ऊपर मतलब दादागिरी करते हो, मिलिट्री रूल मतलब जबरदस्ती आर्मी का, ओके, डर पैदा करके, ठीक है, शासन कर रहे हो पाकिस्तान पे। और ये बोला है कि इमरान खान को आप जो बिना मतलब का एक झूठा फर्जी केस पे जेल पे रखे हो उसको तुरंत रिलीज करने के बारे में बोला है। तो इन लोग का धीरे धीरे अब सिक्का मतलब उधर से हिलने लगा है अपना पोजीशन, ठीक है। अब इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बारे में जो जो अपडेट आएगा मैं आपको बताते रहूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।